Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, more to the details. BJP MP Sambit Patra said that the attack on democracy had occurred 50 years ago during the emergency and stressed that history should not be forgotten. He stated that lessons must be learned to ensure such mistakes are never repeated in the democratic country. Patra also explained that the Bharatiya Janata Party was observing Black Day across India to mark the occasion. He also remarked that the Congress party seemed frustrated and criticized the language used by Congress President Mallikarjun Kharge towards Prime Minister Narendra Modi, calling it commendable. Referring to Congress leaders like Kharge and Jairam Ramesh, he added that they did not understand the suffering and torture endured by ordinary Indians during the emergency, during which around 1.5 lakh people were allegedly imprisoned overnight. इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे, बिना कैबिनेट के डिसीजन के। आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वर्ण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है कि यह भी मखौल उड़ाना। Well, Congress President Mallikarjun Kharge criticized the Prime Minister's recent circular issued on the behalf of the government instructing all states to observe the 50th anniversary of the emergency at Samvidhan Hatya Divas. He also remarked that those now speaking about saving the constitution are only attempting to revive an issue that had been settled in the past. Kharge pointed out that these individuals had no role in India's independence movement or in the creation of the constitution. He also further accused them of having previously burnt images of key figures like Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. अभी मैं कुछ बातें आपसे कहने जा रहा हूँ। खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक नया सरकार की ओर से सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को
और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो बनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो अभी मैं कुछ बातें आपसे कहने जा रहा हूं। खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक नया सरकार की ओर से सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में उन्होंने While reacting to the arrest of SAD leader Bikram Singh Majithia in Amritsar, AAP leader Manish Sisodia stated that the only Punjab government and vigilance officials could provide specific details. However, he also emphasized that the Aam Aadmi Party has always maintained a policy of zero tolerance towards drugs and corruption. He also said that the party consists of Qatar Imandar individuals and no matter who is involved, wrongdoers will not be spared. Sisodia underlined that the mission of AAP leaders Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann is clear. Anyone involved in spreading the drug menace or engaging in wrongdoing will face action. आज गुजरात और पंजाब में जो विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली, तो वहाँ की लीडरशिप दोनों राज्यों की आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में, और हम सबके लिए भी अच्छा मौका था कि गुजरात की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, पंजाब की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, दिल्ली में अपने लीडर से आके मिले हैं, तो अच्छा मौका था। बिक्रम सिंह मजीठिया की कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी में उनके यहाँ पे पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से जबरदस्ती पकड़ के लिए जाया जा रहा है, कुछ प्लांट भी किया गया उनके घर में, ऐसी आशंका जताई। देखिए, क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा या दूसरों की पार्टी में करेगा या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो, उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज गुजरात और पंजाब में जो विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली, तो वहाँ की लीडरशिप दोनों राज्यों की आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में। Newly elected AAP MLA from Ludhiana West, Sanjeev Arora, expressed gratitude to the voters for their trust in him. He also assured that his focus would remain on urban development, improving infrastructure and ensuring clean and transparent governance under the leadership of Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. Arora pledged to work tirelessly to fulfill the aspirations to the people of Ludhiana and bring meaningful change to the constituency. सब तो पहला मैं अपने आदरणीय नैशनल कन्वीनर साहब साडे आगू श्री अरविंद केजरीवाल जी
ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ, ਔਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸੁਧਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 21% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ 42%, 42% ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਨੀय ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Union Minister Dr. Jitendra Singh stated that India's rise to the status of Vikshit Bharat had begun through the space sector. While speaking on the launch of the Axiom 4 mission piloted by IAF Group Captain Subhanshu Shukla, he remarked that this development was a strong validation of the vision laid down by the founding fathers of India's space program, Vikram Sarabhai and Satish Dhawan. He felt that it was under the leadership of Prime Minister Narendra Modi that their vision had truly been realized. Kind of achievement that has happened. It is indeed a vindication of the founding fathers of India's space program, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and it was destined that this vindication of our founding fathers had to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I say this with all the confidence in my command, because the space reforms which were brought in the last few years not only enriched our resources but also gave tremendous confidence to our space experts, space scientists. And today India is no longer a follower. We are equal partners in all our collaborations, and I think it's borne out by the simple fact that of the 4 astronauts in the crew that has gone up, Subhanshu Shukla is possibly the most important, because not only that he's a pilot, he's also going to perform 7 crucial experiments. And living up to the Prime Minister's mantra of Atmanirbhar Bharat, all these 7 experiments have been designed within India by the Indian institutes, by the Department of Biotechnology, by some of the IITs, by the Indian Institute of Sciences, Bengaluru. The kits have been provided from here, and these are going to be of vital importance to all the agencies across the world, because they are going to work out the possibilities of habitat in microgravity situations, also the effects of microgravity on human beings, on living organisms. They are also going to be related to life sciences. How does the cognitive functions get affected when exposed to uninterrupted watching of computer screens? How does the muscles behave? And in case of muscle dysfunction, what are the strategies to be adopted to regain that? And what are also the effects which happen as a result of prolonged survival over there? So in case one has to sustain there for long, how do you manage that? And also some of the plant experiments. So this is going to also open a new chapter in our exploration of space, not only for India, for the entire world. And it's a matter of pride that India is going to be the torchbearer of this new chapter. And overall, I can say in a single sentence that India's ascent to that pedestal of Viksit Bharat has started via space. Kind of achievement that has happened. It is indeed
a vindication of the founding fathers of India's space program, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and it was destined that this vindication of our founding fathers had to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I say this with all the confidence in my command because the space reforms which were brought in. Well, marking 50 years since the imposition of the emergency, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma stated that Congress party offered an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship of a democratic nation. He asserted that India's history and civilization were deeply rooted in democracy and such an act was a betrayal of those values. He further insisted that the Congress must publicly declare it would never reintroduce emergency in the country. Sarma also said that Rahul Gandhi should acknowledge that it was his family and party who, in the words, murdered the constitution, its spirit and soul. On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi claimed emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Ultimately, India triumphed and Prime Minister Indira Gandhi has to withdraw the proclamation of emergency after 21 months. On this day, we are demanding that Congress party should offer an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship, for imposing emergency on a nation whose history and civilization is rooted in democracy. Congress party should also and must give an open declaration that they will never bring back emergency to our country. Rahul Gandhi always demonstrated the constitution, but he must realize and must remember that it is his family and his party who has murdered the constitution, the spirit of the constitution and the soul of the constitution. On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi claimed emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Marking 50 years since the emergency, BJP leader Sudhanshu Trivedi said that the way democracy was crushed after independence must be remembered by the present generation. He described the emergency as not only unconstitutional but also a deliberate attempt to dismantle the four pillars of the democracy: legislature, executive, judiciary and the media. He reminded that there had been only one stance in India's history where a Prime Minister was declared ineligible to contest the elections by the court on ground of electoral fraud, referring to Indira Gandhi. He also stated that it was following this verdict that the emergency was imposed. यहाँ उपस्थित आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ
संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। यहां उपस्थित आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde remarked that emergency was imposed on 25th of June 1975 and that its 50th anniversary was being observed as Samvidhan Hatya Divas. He also recalled that people who took to the streets in protest were imprisoned during that period. Shinde said that Bala Saheb Thackeray always spoke his mind openly and had stated clearly that he would support the emergency only if it was in the national interest but would oppose it if it was meant to protect someone's positions or power. He added that when the media was being silenced, Bala Saheb was the first to raise his voice in the protest. 25 जून 1975 में ये आनीबानी लगाई थी और आज उसको 50 साल हो रहे और ये संविधान की हत्या दिन मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में एक ब्लैक डे के अनुरूप जो है एक काला दिन हम कहते हैं, ऐसा ये दिन आज मना रहे हैं। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी और लोकशाही की हत्या हुई थी और वहाँ पर जब भी इमरजेंसी लागू कर दी तो पूरी तरह सत्ता बचाने के लिए लोकशाही लोकतंत्र को खत्म करना ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया और लोग रास्ते पे उतर गए और इमरजेंसी के खिलाफ रास्ते पे लड़े भी और सभी लोगों को जेल में डालने का काम उस वक्त किया गया। और उसी के अवसर पर आज जो आनी-बानी के खिलाफ रास्ते पे उतरकर जिन्होंने जंग छेड़ा उनका सम्मान दिवस था। इसमें कई बड़े लोग, अटल बिहारी जी, अडवाणी जी, मोदी जी भी भेष बदलकर पूरे देश भर में संविधान के ये सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। मैंने अभी भी आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पिताश्री गंगाधर राव फडणवीस ये भी उसमें थे, कई लोग थे। और जिस तरह ये लोकशाही को कुचलने का काम किया ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ है और इसलिए आज 50वां संविधान की हत्या दिन यहाँ पर मनाया गया और इसमें जो लोगों ने हिस्सा लिया था उनका सम्मान किया। 25 जून 1975 में ये आनीबानी लगाई थी और आज उसको 50 साल हो रहे और ये संविधान की हत्या दिन मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में एक ब्लैक डे के अनुरूप जो है एक काला दिन हम कहते हैं, ऐसा ये दिन आज मना रहे हैं। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी और लोकशाही की हत्या हुई थी और वहाँ पर जब भी इमरजेंसी लागू कर दी तो पूरी तरह सत्ता बचाने के लिए लोकशाही लोकतंत्र को खत्म करना ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया और लोग रास्ते पे उतर गए और इमरजेंसी के खिलाफ रास्ते पे लड़े भी और सभी लोगों को जेल में डालने का काम।
SRE spokesperson Arshdeep Singh Clare alleged that the AAP government was misusing agencies to target rivals. He said vigilance teams raided Bikram Singh Majithia's Amritsar home and MLA Ganiver Kaur Majithia's Chandigarh residence without warrants. Clare also claimed the government that had no evidence in the long-standing drug case and had already lost in Supreme Court. He called the raids politically driven and confirmed that the party would challenge them legally. देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ। ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, 15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ। Well, those were the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CVR News English.